सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े दौरे के साथ। पीएम मोदी भारत के लिए अमेरिका से रवाना हो गए हैं। अमेरिका से भारत के लिए रवाना होने के साथ ही 2 दिन के अमेरिकी दौरे पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी अमेरिका से भारत के लिए रवाना होते ही वो तमाम जो वादों की फहरिस्त अमेरिका से करके लौट रहे हैं। अमेरिका से पहले पीएम फ्रांस गए हुए थे और अब इस यात्रा का समापन जो है वो अपनी तरफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ जो लंबा इंतजार हिंदुस्तान को कई अहम मुद्दों पर रहा, फिर वो चाहे सोशल मीडिया के लिहाज से रहा हो या फिर आर्थिक गलियारे के लिहाज से रहा हो, इस मुलाकात में वो अहम पहलुओं पर बात भी हुई। मुलाकात के साथ ही साथ अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई और समाधान की तरफ ये पूरा प्रधानमंत्री मोदी का ट्रम्प 2.0 के एक तरीके से कहें, जब ट्रम्प की सरकार दूसरी बार अपने कार्यकाल में आई है तो ट्रम्प 2.0 के संस्करण का ये हिस्सा रहा। शुरुआत में गर्मजोशी के साथ स्वागत, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री का विमान जब उतरा था और अब उसके बाद की वो तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री वापस अमेरिका से भारत के लिए रवाना हुए। फ्रेंड्स, भारत और अमेरिका की साझेदारी लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों तथा व्यवस्थाओं को सशक्त बनाती है। इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ाने के लिए हम मिलकर काम करेंगे। इसमें क्वाड की विशेष भूमिका होगी। इस वक्त भारत में होने जा रही क्वाड समिट में हम पार्टनर देशों के साथ नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएंगे। आईमेक और I2U2 के तहत हम इकोनॉमिक कॉरिडोर और कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिलकर काम करेंगे। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे हैं। हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं। उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया था, उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। भारत की अदालतें उचित कार्यवाही करेंगी। भारत के लोग तो 2020 की आपकी यात्रा को आज भी याद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप एक बार फिर उनके पास आएंगे। 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से मैं आपको भारत आने के लिए आमंत्रित करता हूं। Rated the Quad Security Partnership. In our meeting today, the Prime Minister and I reaffirmed that strong cooperation among the United States, India, Australia, and Japan, and it's crucial really to maintaining peace and prosperity, tranquility, even in the Indo-Pacific. In addition, the United States and India will be working together like never before to confront the threat of radical Islamic terrorism, a threat all over the world, actually. Today, I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India to face justice. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को लेकर के दोनों ही नेताओं को आप सुन पा रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तसव्वुर राना को लेकर के अपना बयान दिया और इन सब के बीच कहा कि अमेरिका के साथ जो संबंध हैं वो पुराने हैं, दूसरे कार्यकाल के दौरान बहुत महत्वपूर्ण और बहुत मिलनसार ये पल रहा
और इन सब के बीच जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे तो वो भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि भारत के साथ ऐतिहासिक रिश्तों को और भी प्रगाढ़ता पहुंचाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर के भी प्रतिबद्ध हैं। और इन्हीं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम जो फॉरेन डेलीगेट्स है उनसे भी मुलाकात हुई, ट्रंप के जो करीबी हैं उनसे मुलाकात हुई। खासतौर पर इस मुलाकात के बीच में आप वो तस्वीरें व्हाइट हाउस की देख रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हस्ताक्षर कर रहे थे और पीछे ट्रंप मौजूद नजर आ रहे थे। उनके बाद वो उठते हैं, चेयर को ट्रंप पीछे करते हैं और जो सम्मान है हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान वासियों का, वो यहां पर देखने को मिला। आनंद हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, क्योंकि ये सम्मान हिंदुस्तान का है और खासतौर पर जब प्रधानमंत्री यहां पहुंचते हैं, क्योंकि ट्रंप 2.0 इस वक्त वहां हो रखा है तो मोदी 3.0 यहां पर है, तो ऐसे में कैसे आप इन संबंधों को देखते हैं? क्या वही गर्मजोशी आपको नजर आएगी जो जब ट्रंप हिंदुस्तान में आए थे तब देखने को केमिस्ट्री मिली थी? देखिए अंकित, ये दौरा प्रधानमंत्री का बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल के सबसे पहले दौरों में से एक खुद यूएसए जा रहे हैं। और यूएसए ने, आपने भी बताया कि ट्रंप का जल्द ही यानी 20 तारीख को जनवरी में उन्होंने शपथ ली थी राष्ट्रपति के तौर पर, तो कहीं ना कहीं उनके प्रमुख दौरों में से एक है। और आपने देखा इस दौरे की शुरुआत गर्मजोशी से हुई। जैसे प्रधानमंत्री यूएसए पहुंचते हैं तो उनको सरकारी अधिकारी, सीधे तौर पर मंत्री उनको लेकर व्हाइट हाउस जाते हैं और व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद बोलते हैं कि वी मिस्ड यू अ लॉट। तमाम बॉडी लैंग्वेज देखिए आपको कहीं ना कहीं दर्शाता है कि दोनों नेताओं की पुरानी दोस्ती है और एक बार फिर दोनों ही नेता अपने शिखर पर है। और कहीं ना कहीं माना जा रहा है सीधे तौर पर इसका सीधा असर भारत और अमेरिका के डिप्लोमेटिक रिश्ते पर भी होगा। तमाम बातें हुई, चाहे सेफ्टी की बात किया, चाहे इंडो पैसिफिक की बात किया, चाहे वो राणा की लेकर बात की जाए, भारत के प्रत्यर्पण को लेकर उन्होंने मंजूरी दे दी है और सीधे तौर पर माना जा रहा है कि जल्द ही उसको भारत लाया जाएगा। आप देखकर आपने खुद एक विजुअल चला रहे हैं जहाँ प्रधानमंत्री बुक पे साइन करते हैं व्हाइट हाउस पे, तो और एक दोस्ती का जेस्चर देते हुए खुद डोनाल्ड ट्रंप उस चेयर को हटाते हैं और खुद प्रधानमंत्री उनसे मिलते हैं। तमाम बातें हुई। अब बांग्लादेश को लेकर बातें हुई तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बोला कि हम बांग्लादेश का मुद्दा भारत पर छोड़ते हैं, प्राइम मिनिस्टर पर छोड़ते हैं। सीधे तौर पर माना जा रहा है कि दो पुराने दोस्त जब अपने शिखर पर हो, दो देशों के राष्ट्रपति हो, एक प्रधानमंत्री हो, सीधे तौर पर हर मुद्दे को लेकर बात हुई। टैरिफ को जो भारत ने कुछ दिन पहले अमेरिका की एक कंपनी पे कम किया था, तो सीधे तौर पर यूएसए ने उसको सराहा है, उसकी प्रशंसा की है। और लगातार बात अब नेगोशिएशंस आगे चलेगी, कैसे यूएसए के साथ हमारे रिश्ते रहेंगे। और उस मुलाकात में आपने देखे कई सीईओ अमेरिका के पीएम से मिले हैं, पीएम भी उनसे मिले और इन्वेस्ट के लिए बोला है। तमाम चीजें आगे बढ़ी है, पैसिफिक, इंडो पैसिफिक को लेकर बातें हुई, तमाम अलग अलग चीजों को लेकर बात हुई। सबसे बड़ी कामयाबी के तौर पर तैयब राणा को देखा जा रहा है कि उनको भारत प्रत्यर्पण को लेकर आगे मंजूरी दे दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, और उसको लेकर आगे भी भारत के साथ कई समझौते हैं, चाहे सिक्योरिटी की बात की जाए, चाहे इंडो पैसिफिक की बात की जाए, चाहे ट्रेड टैरिफ वॉर के लेकर आपने बात की है। क्योंकि आपके हाल के दिनों में देखेंगे तो कई टैरिफ वॉर्स लगातार यूएसए ने अपने एलाइज पे ही लगाया, चाहे कनाडा की बात की, जब भारत जो घटक उसको कम कर दिया गया और यूरोपियन यूनियन की बात की, तो कई टैरिफ वॉर के दौरान आप जब देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएसए पहुंचते हैं और सीधे तौर पर जब उनके तमाम बड़े बड़े अधिकारी उससे मिलते हैं गर्मजोशी से, और यूएसए उसको अपने दोस्त के लाई बोलता है, वी मिस यू बोलता है, वी मिस यू अलॉट, इसका मतलब होता है अपने आप स्वदेश के लिए रवाना हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी। व्हाइट हाउस और ट्रंप से मिले बाकी अधिकारी से, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि पीएम का दौरा बहुत महत्वपूर्ण रहा भारत के लिए, सिक्योरिटी काउंसिल के लिए और उसके साथ साथ इंडो पैसिफिक के लिए। जी, क्योंकि सख्त संदेश चाइना को देने की भी कोशिश की गई। जहां पर ट्रेड वॉर अभी इस समय हम दुनिया में देख पा रहे हैं, वहां पर ट्रेड काल्मनेस की तरफ हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्ते नजर आए। इसको आप कैसे देखते हैं? और क्वाड का जिक्र किया गया, क्वाड रिलेशनशिप का जिक्र किया गया कि हमारे यहाँ पर होता है, और मुझे याद आता है क्योंकि जब भी हिंदुस्तान और अमेरिका की मुलाकात होती है तब तक ग्लोबल टाइम्स में नई नई सुर्खियां बन जाती हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। इस दौरे की नजर तमाम देशों पर रही। कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो या देशों की बात किया तो हर एक देश की नजर इस दौरे पर होती है। खासकर अगर बात की जाए चाइना की बात किया तो उसकी एक महत्वपूर्ण नजरिया कहें, उसको दौरे में क्या क्या हो रहा है, क्या घटनाक्रम हो रहा है, उसकी नजर रहती है। पाकिस्तान की नजर रहती है। तो कहीं ना कहीं दौरा बहुत महत्वपूर्ण था कि प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस पहुंचे, डोनाल्ड ट्रंप से मिले और शुरुआती गेस्ट में से पीएम एक थे। उसके तौर पर जब टैरिफ वॉर की बातें हो रही, तमाम यूएस एलाइज अपने ही, चाहे यूरोपियन यूनियन की बात की जाए, चाहे कनाडा की बात की जाए, अलग अलग जगह टैरिफ वॉर कर रहा है, तो वहीं वो भारत की प्रशंसा करता है। क्योंकि उससे पहले ही भारत ने एक अमेरिकन कंपनी पर टैरिफ कम किया था। मैं हार्ले डेविडसन की बात कर रहा हूं, जिसको लेकर यूएसए ने प्रशंसा की भारत की। और कहीं ना कहीं
माना जा रहा है कि अब जो नेगोशिएशंस होंगी वो आगे सेफ्टी को लेकर होगी, इंडो पैसिफिक को लेकर होंगी, I2U2 को लेकर कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है, क्वाड को कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है, क्योंकि आप समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के एरा में नाटो को इतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं दी जाती। तो यही कारण है कि अब माना जा रहा है कि क्वाड को स्ट्रेंथन किया जाएगा, I2U2 को स्ट्रेंथन किया जाएगा। उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल अफेयर्स है उसमें सीधे तौर पर बांग्लादेश को डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि प्राइम मिनिस्टर देखेंगे उस मैटर को। तो कहीं ना कहीं बड़ा आप देखिए बड़ा बदलाव है सीधे तौर पर फॉरेन पॉलिसीज में यूएसए की। और पीएम जब ट्रंप बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं, अमेरिका के दूसरा दौरा रहा है पीएम का, शुरुआती देशों के अध्यक्षों के तौर पर रहा, और आतंकवाद से मिलकर सामना करने की बात हुई। तमाम बड़े बड़े वादे किए गए हैं। अब देखने वाली बात ये होती है कि कब साफ तौर पर आनंद, क्योंकि सुबह से ही मैं आपको देख भी रहा था कि लगातार आप इस खबर पर सुबह से बने हुए हैं, और क्योंकि ये अमेरिका का जो समय है और यहाँ हिंदुस्तान का जो समय है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क इसलिए हो जाता है कि यहाँ दिन वहाँ रात और वहाँ रात तो यहाँ दिन होता है। तो ऐसे में आप लगातार सोशल मीडिया के ज़रिए भी अपडेट कर रहे थे और अभी इस खबर पर ज़्यादा जानकारी देते। आप लगातार बने रहिए, क्योंकि ये जब मुलाकात होती है इसी मुलाकात से तय हो जाता है कि आगे की जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो किस दिशा में जाएगी। दो बड़े देश मिलते हैं और वो भी ऐसे हिंदुस्तान और अमेरिका जैसे, तो स्थितियाँ क्लियर होती हैं।